किसानों का जमावड़ा लगा है। भारत अमेरिका एफटीए के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। हरियाणा में धारा 163 दर्शकों को लागू कर दिया गया है, जहां 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। भारी पुलिस बल की तैनाती है। पूरी खबर समझिए। पंजाब से हजारों किसान मंगलवार यानी आज सुबह से ही दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। जम्मू, कुंडली, खनौरी बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए हैं। यह प्रदर्शन भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए फ्री ट्रेड जी हां उसके खिलाफ किया जा रहा है। इस समझौते के रद्द होने की मांग को लेकर देश बचाओ मोर्चा ने यह आंदोलन बुलाया है। इन सबके बीच सोमवार को भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ोनी को दिल्ली में प्रस्तावित किसान महापंचायत में शामिल होने जाते समय हरियाणा पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इलाके में सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। दोनों तरफ की सड़कों पर बैरिकेड लगाए गए हैं और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है। आपको बताते चलें, अमृतसर और गुरदासपुर से किसानों का काफिला शंभू बॉर्डर के रास्ते दिल्ली पहुंचने की तैयारी में है। किसानों की सबसे बड़ी मांग है भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित एफटीए को तुरंत रद्द किया जाए। हालांकि शंभू बॉर्डर छावनी में तब्दील हो गई है। दिल्ली कूच के आह्वान को लेकर उसको देखते हुए सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। यहाँ 3 परत की बैरिकेडिंग के साथ पत्थरों की दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, जहां सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात है और वाहनों की जांच की जा रही है। देखिए, यहाँ पर सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद एक और बड़ा महापंचायत और ग्राउंड जीरो से हमारे अलग अलग संवाददाताओं की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। पंजाब के विभिन्न इलाकों से किसान जो है वो आज दिल्ली कूच करना चाहते थे, लेकिन शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की ओर से उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, भारी तादाद में किसान जो है वो यहाँ मौजूद है और किसानों की यही मांग है जो ट्रेड डील हुई है उसको रद्द किया जाए। और आज किसान घाट दिल्ली में जाकर किसान जो है वो वहाँ प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने रोक दिया गया है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम किसान जो है वो यहाँ बैठे हैं। अब से कुछ देर बाद हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ जो है किसानों की मीटिंग होगी और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि किसानों का अगला फैसला क्या होगा। आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में अपने व्हीकल लेकर किसान जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और ट्रेड डील का लगातार विरोध जो है वो इनकी ओर से किया जा रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, हम इस वक्त बस पर मौजूद हैं। तमाम किसान यहाँ बैठे हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। की नाम है सर ਤੁਹਾਡਾ किधरों आई ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ करेंगे। ट्रेड डील का विरोध कर रहे हो सर? ਹਾਂਜੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो बिल्कुल ट्रेड डील का विरोध जो है वो तमाम किसान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, तमाम अपने व्हीकल लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। साफ तौर पर कहना है कि जो ट्रेड डील हुई है उसका विरोध जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो फिलहाल प्रशासन के साथ वार्ता होगी और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आगे की रणनीति किसानों की किस तरीके की रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुकाया, इंडिया न्यूज, अंबाला। भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। पंजाब के विभिन्न इलाकों से किसान जो है वो आज दिल्ली कूच करना चाहते थे, लेकिन शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की ओर से उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, भारी तादाद में किसान जो है वो यहाँ मौजूद है और किसानों की यही मांग है जो ट्रेड डील हुई है उसको रद्द किया जाए। और आज किसान घाट दिल्ली में जाकर किसान जो है वो वहाँ प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने रोक दिया गया है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम किसान जो है वो यहाँ बैठे हैं। अब से कुछ देर बाद हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ जो है किसानों की मीटिंग होगी और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि किसानों का अगला फैसला क्या होगा। आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में अपने व्हीकल लेकर किसान जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और ट्रेड डील का लगातार विरोध जो है वो इनकी ओर से किया जा रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, हम इस वक्त बस पर मौजूद हैं। तमाम किसान यहाँ बैठे हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। की नाम है सर ਤੁਹਾਡਾ किधरों आई ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ट्रेड डील का विरोध कर रहे हो सर? ਹਾਂਜੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो बिल्कुल ट्रेड डील का विरोध जो है वो तमाम किसान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, तमाम अपने व्हीकल लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं।
साफ तौर पर कहना है कि जो ट्रेड डील हुई है उसका विरोध जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो फिलहाल प्रशासन के साथ वार्ता होगी और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आगे की रणनीति किसानों की किस तरीके की रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुकाया, इंडिया न्यूज, अंबाला। तो आपने रिपोर्ट देख ली और दो मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। साहिल रुखाया शंभू बॉर्डर से जुड़ चुके हैं मेरे साथ, और वहीं सचिन कौशिक सिंघू बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। साहिल के पास पहले मेरा रुख होगा। साहिल, देखिए आपकी रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा रहे थे, अब अभी सिचुएशन बताइए, व्हाट सिचुएशन इज गोइंग ऑन नाउ? बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ किसान लीडर की मुलाकात हुई है। किसानों की ओर से तमाम जो मांगों को लेकर मेमोरेंडम जो है वो हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को दिया गया, क्योंकि श्याम सिंह राणा यहाँ पहुंचे थे तो तमाम बातें किसानों की ओर से रखी गई, जिसके बाद श्याम सिंह राणा की ओर से कहा गया कि वह उनकी मुलाकात जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से करवाएंगे। इसके साथ साथ किसानों की ओर से यह भी मांग रखी गई कि हरियाणा के कुछ इलाकों से आज जो किसान उनके गिरफ्तार किए गए, क्योंकि वो दिल्ली जाना चाहते थे किसान, हरियाणा के किसान भी दिल्ली जा रहे थे, तो उन्हें रास्तों में अरेस्ट कर लिया गया था, तो उनको रिहा किया जाए और उनकी ये तमाम मांगे जो है वो मान ली गई है। तो फिलहाल इस वक्त हम शंभू बॉर्डर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर जो किसान नेता शरवण सिंह पंधेर है वो तमाम किसान लीडरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद ही आगे की निर्णय जो है वो लिया जाएगा, क्योंकि किसान लगातार जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई है उसका विरोध कर रहे थे। एक दिन का ये जो पूरा प्रोटेस्ट जो है वो रखा गया था, जहां पंजाब के तमाम किसान जो है वो जिस तरीके से दिल्ली जाना चाहते थे, हालांकि हरियाणा पुलिस की ओर से शंभू बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया गया। 3 लेयर बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, किसानों की आपस में मीटिंग जो है वो लगातार चल रही है। आगे किस तरीके का निर्णय जो है वो किसानों की ओर से लिया जाएगा ये तो कुछ ही देर बाद स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन अभी भी किसान जो है वो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हरियाणा पुलिस की ओर से पहले ही बैरिकेडिंग जो है वो 3 लेयर बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि किसान जो है वो आगे ना जा सके। वहीं हरियाणा पुलिस की ओर से भी धारा 163 जो है वो यहाँ लगा दी गई है, जिसमें साफ तौर पर एक आदेश जो है वो मेंशन किया गया है कि 5 से ज्यादा लोग जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकते। किसान लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो ट्रेड डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच उसको रद्द किया जाए। इसका सीधा असर जो है वो किसानों पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के प्रोडक्ट यहाँ अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो है नुकसान जो है वो भारत के किसानों को उठाना पड़ेगा। तो यही कारण है कि लगातार किसान जो है उसका विरोध कर रहे हैं। हरियाणा से भी किसान जो है वो दिल्ली जाना चाहते थे, हालांकि हरियाणा पुलिस की ओर से उन्हें डिटेन कर लिया गया। ये मांग भी जो है वो ये जो शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं उनकी ओर से हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के सामने रखी गई। जो किसान अरेस्ट किए हैं उनको रिहा किया जाए, उसके बाद ही अगला निर्णय जो है वो किसानों की ओर से लिया जाएगा। फिलहाल शरवण सिंह पंधेर जो किसानों के लीडर है, जिनकी अगुवाई में पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उनकी अध्यक्षता में अब मीटिंग चल रही है। तो ऐसे में क्या कुछ निर्णय जो है वो इस मीटिंग से लिया जाता है ये कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। चलिए ठीक है। सचिन कौशिक, जहां मेरे और एक संवाददाता है सिंघू बॉर्डर से लाइव है। सचिन, सिंघू बॉर्डर पर क्या अभी हालात हैं? कितने किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है? क्या कुछ वो कह रहे हैं? क्या मांगे हैं? जी, फिलहाल देखिए, अगर बात करें बॉर्डर की तो वहाँ पर किसान अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। फिलहाल वहाँ पर पुलिस ने स्थिति संभाल रखी है और जो 2 लेयर का वहाँ पर चलाया गया था, वनवे वहाँ पर कर दिया गया था, लेकिन जब उसके बाद स्थिति जब समृद्धि दिखी तो उसके बाद बैरिकेड हटा दिए गए। करीबन 2 लेयर जो है वहाँ पर शुरू कर दी गई। इसके बाद जो अगर हम बात करें, मेरे पीछे जो रूट देख रहे हैं सीधा दिल्ली की तरफ जाता है। यहाँ से जो किसान वहाँ पर बॉर्डर की तरफ गए थे वहाँ पर उनको दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया, उसके बाद उनको आगे नहीं जाने दिया गया है। वहीं पर अगर आपको बताएं, किसानों को सिंघू बॉर्डर की तरफ बिल्कुल भी नहीं आने दिया गया था। उससे पहले यहाँ पर जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ से उनको उठा दिया गया था, लेकिन ये जो रास्ता मेरे पीछे है ये सीधा दिल्ली में जाता था और दिल्ली में घुसने से पहले जब बॉर्डर पर पहुंचे तो उसके बाद वहाँ पर दिल्ली पुलिस के सिपाहियों ने उनको डिटेन कर लिया, वहाँ पर उनको आगे नहीं बढ़ने दिया है। और यही बात है कि किसान जो है अब आगे नहीं बढ़ पाए। जो है सिंघू बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से वहां पर तैनात है और स्थिति को संभाले हुए हैं। लेकिन सचिन देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है जब किसान दिल्ली जा रहे हैं। उसके पहले भी कहा जा रहा था, जब किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली कुछ किसानों ने किया था, फिर केंद्र ने तमाम बड़े फैसले लिए थे। तो पिछले 4 साल में 3 बार दिल्ली कुछ हो चुका है किसानों का। अब ये बताइए कि नेतृत्व जो है वो गुरनाम सिंह चढ़ोनी के अलावा और कौन कौन से बड़े किसान दिग्गज नेता कर रहे हैं? सचिन जी, फिलहाल देखिए, गुरनाम सिंह चढ़ोनी है, उसके
उनकी गिरफ्तारी के बाद जब लगातार यहाँ से जो किसान है वो भी यहाँ पर गए हैं, जो जिला के अध्यक्ष थे, जो किसानों के जिला अध्यक्ष थे, वो भी यहाँ पर उनको उनके द्वारा बताया गया कि उनको दिल्ली के अंदर डिटेन कर लिया गया, बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया गया। और जो ट्रेड डील को लेकर उनकी मांगे थी, उनको लेकर लगातार उनकी मांग है कि हमारी जो ट्रेड डील है, जो अमेरिका से प्रोडक्ट आता है उसको ना लिया जाए, हमारा प्रोडक्ट वहां पर भेजा जाए, क्योंकि वहां से जो पहले प्रोडक्ट आता था उस पर कोई वो नहीं थी। तो अब जब यहाँ का प्रोडक्ट वहां जाता है तो उस पर सब्सिडी लगा दी गई है, मतलब वहां पर टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। तो यही उनकी मांगे कि लगातार जो टैक्स है वो अमेरिकी प्रोडक्ट पर लगाना चाहिए और हमारे टैक्स को फ्री कर देना चाहिए। इसी मांग को लेकर था और लगातार प्रशासन की और जो किसान यूनियन के जितने भी बड़े नेता है उनकी लगातार बड़े नेताओं से बातचीत चल रही है कि क्या मसला होगा, क्या उताल निकलेगा। अभी ये थोड़ी देर में फैसला दिया जाएगा, लेकिन पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड पर है। किसी प्रकार की यहाँ पर कोई भी ऐसी हरकत नहीं होने दी जाएगी जो पहले हुई थी, क्योंकि पहले भी जो किसानों के द्वारा यहाँ पर किया गया था उनसे क्या था कि जो पहले हंगामा हुआ तो उसमें कई लोगों को चोटें भी आई थी, लेकिन स्थिति अभी स्थिर है, ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आया। क्योंकि अगर हम बात करें और किसी अन्य बॉर्डर की, तो जैसे शंभू बॉर्डर पर है, वहां पर भी बैरिकेड लगा दिए गए थे, वहां पर जो सीमेंट की जो बैरिकेड है वो भी लगा दिए गए हैं। कई जगहों पर किसानों को चलिए ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया आपका। साहिल आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से दिखाने के लिए। और एक और खास रिपोर्ट करनाल से आपको दिखाते हैं, देखिए। किसानों का तर्क है कि इस डील की वजह से भारतीय जो किसान है वो नुकसान में जाएगा, सीधे रूप से प्रभावित होगा और इसीलिए आज दिल्ली कूच का ऐलान जो है किसानों की तरफ से किया गया था। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के किसान नेता हैं, उनसे बात करते हैं। करमवीर जी, आज क्या कुछ रूपरेखा तैयार की थी? आज रूपरेखा तो हमारी कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी। आज तो सिर्फ ये था कि प्रदर्शन था हमारा किसान घाट पे, ताकि सरकार को हम चेता दें, बता दें भैया हमने आपको पहले ज्ञापन भी दे लिए हैं और भी प्रदर्शन कर लिए हैं, वैसे भी हमने पत्र व्यवहार कर लिया है, लेकिन सरकार कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज का दिन हमने ये रखा था कि जो हमारा देश बचाओ मोर्चा है इकट्ठा है, उसके तहत भाई सारे प्रदर्शन वहाँ करें, जाकर के दिल्ली में जाकर के सरकार को बता दें जो आप ये ट्रेड डील कर रहे हैं ये किसान के हक में नहीं है, पूरे देश के हक में नहीं है, किसान के नहीं पूरे देश के हक में नहीं है, क्योंकि किसान के हक में तो है ही नहीं। लेकिन जिस हिसाब से ये ट्रेड डील कर रहे हैं ये किसी के भी हक में नहीं। अभी आप देखिए कपास की बात ले लिए जो कि पिछले साल भी आपकी आ चुकी है, एकदम कितना डाउन आ गया था आपको पता है। और अब डील होगी ये, अगर वो कपास यहाँ भेजेंगे तो हमारे इस पर 0% तक हम लगा नहीं सकते। लेकिन उस 0% का क्या होगा कि वो सारी कपास अमेरिका की आएगी और अमेरिका की कपास यहाँ आएगी, सस्ती मिलेगी थोड़ी बहुत, तो फिर उसके बावजूद कपड़ा व्यापारी हैं जो मिलें चल रही हैं वो कपड़ा बनाएंगी, हमारा जो माल जाएगा यहाँ से वो 18% पे जाएगा। उसी कपास का माल बन करके 18% पे जब जाएगा तो वो बताइए हमारी इंडस्ट्री बचेगी? वो इंडस्ट्री भी फेल होगी, क्योंकि हमारा कंपटीशन में ठहर नहीं सकता देश के पूरे। ये क्या जो आज सिर्फ एक दिन का आह्वान था दिल्ली का या पक्का मोर्चा लगाने के थे? नहीं, आज का हमारा बिल्कुल एक दिन का था, पक्का मोर्चे का नहीं था। पक्का मोर्चे का होता तो हम कह के चलते। हमने आज तक सरकार से जो भी काम किया है कह के किया है। हम बिल्कुल कभी कोई गलत ये अंधेरे में नहीं रखते, जो कह के चलते हम परमानेंट जाएंगे तो परमानेंट जाते हैं। सिर्फ आज तो हमारा पूरे मोर्चे का यूपी से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, पंजाब से जाने तो नहीं दिया जा रहा दिल्ली? जाने नहीं दे रहे ना, ये तो एक जाति है, एक डेमोक्रेटिक थोड़ी है। डेमोक्रेटिक सभी का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रदर्शन का, बोलने का, लेकिन ये किसी को न बोलने देते हैं, न प्रदर्शन करने देते हैं, न बातचीत करते हैं। तो इसका क्या है, तो एक तानाशाही है। यहाँ डिटेन कर लिया है? हाँ, डिटेन कर लिया है। तब आपको वहाँ थे मेरे ख्याल टोल पे, तो तब क्या कहा था उन्होंने, पैदल भाग जाओ। हमने यही कहा था भी गाड़ियों से दिक्कत है आपको, पहले आपको ट्रैक्टरों से होती थी, अब हम ट्रैक्टर भी नहीं, अब तो गाड़ियों से आए हैं आपके कहने से। गाड़ियों में गए हैं, रेलगाड़ी में गए हैं, बस में, लेकिन नहीं, वो भी नहीं। हमने कहा भाई हम पैदल चलेंगे। फिर हम कहीं टकराव नहीं चाहते, हम चाहते हैं शांति प्रिय तरीके से अपनी बात को रखना। हमने कभी कहीं भी टकराव की बात करी ही नहीं, लेकिन ये उसको भी मना कर गया, डिटेन कर दिया। अब ये आके मखा जी कहता है जी कुछ कहो, हम अपने वादे से मुकर गए, हम तो गिरफ्तार